मेरे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको सपोर्टिव वीडियोस होती हैं, जिनके बारे में जानना ज़रूरी होता है कि आपको अपने साथ क्या करना होता है, तब आप उन रिलेशनशिप्स को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो ये सपोर्टिव वीडियो है और आज का टॉपिक है सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी इस तरह की चीज़ है, खुद पे रहम खाना, खुद पे तरस खाना, खुद को बहुत ज़्यादा मजबूर महसूस करना, या फिर ऐसा कोई फीलिंग आ रही हो आपको कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ज्यादती की है, लोग मेरे साथ गलत करते हैं, मेरी जो एबिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, या मेरे साथ वो सलूक नहीं करते जितनी के रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए या जितनी मोहब्बत मुझे मिलनी चाहिए। ये सब सेल्फ पिटी में आते हैं। जब आप अपने ऊपर तरस खा रहे होते हैं तो तब आपको दूसरे सब लोग गलत लग रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है और हमारे से ज़्यादा रहम के काबिल कोई नहीं है, ये व्लॉग उनके लिए है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे जुमले जो मैं शुरू में बता चुकी हूँ या इससे और भी ज़्यादा ऐड कर लीजिए, जिन जिन के साथ इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उनके नुकसानात क्या होते हैं। हम नुकसानात देखेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं और इस व्लॉग को एंड तक लेके जा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि इसका फ़ायदा क्या है और इस पर अमल करना क्यों है। नुकसानात के बाद हम जिक्र करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे कि इसका हल क्या है। सबसे पहली बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी बहाल नहीं होता। जब आप ब्लेम गेम खेलते हैं, किसी पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं या अपनी सारी गलती या अपने साथ बुरा होने का इल्ज़ाम किसी के ऊपर थोपते हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि होना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो भी गलती है किसी की वजह से हुई है और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन ही होती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। जब इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं आपके माइंड में, तो इमोशनली वीक आप ऐसे होते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं होती आपके अंदर। जब लोग आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं या अपने इमोशंस को सहारा देना चाहते हैं, तो आप उनको उस तरह से खुद अपना प्रोवाइड नहीं कर पाते जैसा कि आपको करना चाहिए। और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EQ, इसको EQ भी कहते हैं, ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको अपनी सारी चीज़ें समझ में आए, किस वक्त आपको गुस्सा आता है, कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, किस तरह से आपको अपने इमोशंस को कैरी करना है, वो सब आना चाहिए। ये व्लॉग मैंने जिस तरह पहले आपको बताया, तो ये देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये सपोर्टिव है। नेक्स्ट चीज़ के किसी भी गोल को आप उसकी एंड तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहती। जब आप खुद पे रहम खाते हैं और ख़ुद को दुनिया का कमज़ोर तरीन और ऐसा इंसान समझते हैं कि बस आपसे ज़्यादा रहम खाने वाला कोई नहीं है, तो आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहती है। आपको बार बार यही लगता है कि दुनिया बुरी है और मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और जब ये नहीं होगा तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता। और अगर ऐसा लगता भी है कि हाँ कामयाबी तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर ये ना होता तो तब मिलती। तो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी में डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, तो पर्सनालिटी के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि आपको कामयाब और अच्छी ज़िंदगी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो सेल्फ पिटी जैसी बीमारी लाहक होने के बाद नहीं मिल सकती। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी इंसान के साथ जब आप कोई डील करते हैं या कोई काम करने लगते हैं और उसमें कोई नाकामी हो जाती है, तो आप फ़ौरन से ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ना होते ना, जो मैंने तुमसे चाहा था वैसे तुम कर देते ना, तो बस फिर कमाल हो जाता। यानी कि सारी फसाद की जड़ एक्सपेक्टेशंस है। एक्सपेक्ट करते हैं तो ये ब्लेम गेम स्टार्ट होती है। और अगर आप ये व्लॉग देख लेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशंस किस तरह से डील करनी है वो भी आ जाएंगी, तो तब ही आपकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ गामज़न होगी। सेल्फ पिटी से बाहर आने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी हर चीज़ को ओन करें। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस मेरी सपोर्टिव वीडियोस से मिलेगा, और आप जब इस चीज़ को बोलने लग जाएंगे धड़ल्ले से, हाँ ये मुझसे हुआ है, तो देखिएगा कि आप किस तरह ग्रूम करते हैं। कुछ गलत हुआ है, कुछ टूटा है, कोई नुकसान हुआ है, कोई पैसों का नुकसान हुआ, उसे मान लीजिए कि मुझसे हुआ है सबके सामने। उसके बाद जो सुरूर होता है ना इसका, वो आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाएगा कि आप समझोगे कि आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो।
गलती को मानना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एलिमेंट है। और जिस वक्त आप इस चीज को मान लेंगे तो फिर आपको अपने ऊपर रहम नहीं आएगा। फिर हो गया तो हो गया ना, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता ना, गलत भी होता है। जब गलत भी होता है, सही भी आपसे ही होता है, तो फिर गलत को सही करने की सलाहियत भी आपके अंदर आ जाएगी। मौत के अलावा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल नहीं है। तो हल निकालना सिर्फ हमारे हाथ में है, ना कि दूसरों के।